बंधु चाय। ऑफ कोर्स डार्लिंग। मार्फतिया जी। मैं मैडम का डॉगी संभाल रहा हूँ। चंदू। मैम मैं अखबार पढ़ के सुना रहा हूँ। दसानी। मैम मैं बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। I'm telling you राज, हमें और स्टाफ चाहिए। प्लीज खुद बना लो। अरे चल क्या रहा है मेरे घर में? अरे हम सब मिडिल क्लास हैं। हम सब नहीं राजू। सिर्फ तू मिडिल क्लास है। हम सब करोड़पति है। नो 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 नो। राज बाहर आ जाओ। नो 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 नो। अरे बाहर आ जाओ, सब लोग आ गए हैं। बाप रे, क्या भयंकर सपना था ये। क्या हो गया मेरे दिमाग को? सपने में भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ। आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब साथ रहेंगे। सपने में यही घर था क्या? पापा बैठ जाइए। आई एम सो एक्साइटेड दादा। कितने सालों बाद हम सब एक साथ होंगे। मम्मी हाँ खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। रात भर नींद नहीं आई मुझे। तो शुरू करें? ओके, तो अब हमें मानना है कि ये 6 बेडरूम का फ्लैट है, वो भी 30th फ्लोर पे, और हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट मैंने हर्षद अंकल और दक्कू अंकल की फैमिली को भी बोल के रखा है, तो वो भी हमसे 15 घंटों में ऐसे बिहेव करेंगे कि वो हमारे पड़ोसी नहीं, स्ट्रेंजर्स हैं। ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें। क्लियर? ये तूने बहुत अच्छा किया सखी। मतलब पड़ोसी वड़ोसी की कोई झंझट ही नहीं। वैसे भी जब देखो मुंह उठा के चले आते थे, मासी चाय पिला दो, मासी नाश्ता करा दो। नहीं मनोज दादा, ऐसी बात नहीं है। यू नो व्हाट, जब भी हमें जरूरत पड़ती है ना, सबसे पहले वही दोनों खड़े हो जाते हैं हेल्प करने की। मम्मी हो जाते हैं नहीं, हो जाते थे। अभी हम इस पूरे फ्लोर पे अकेले हैं। इमेजिन करो कि हम एक नई बिल्डिंग में, नई फ्लैट में हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं है और कोई सहेली भी नहीं है। छोटे, दोस्त और सहेली की जरूरत ही नहीं है ना। देख, वहनी और विद्या एक दूसरे की सहेली, मैं और राजू एक दूसरे के दोस्त, और तुम बच्चे एक दूसरे के दोस्त। मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। 1 मिनट, कौन सा रूम? अभी रिहर्सल स्टार्ट हो रहा है ना, तो मुझे मेरा रूम मिलेगा। दादी याद है ना, आपने बोला था मेरा अपना रूम। अब हाँ हाँ हाँ, एक काम करो, आज के रिहर्सल के लिए ना बंधु और राजू के रूम है ना, वो तुम यूज करो। हाँ मंगेश, 1 मिनट। हाँ माँ, राज को ऑफिस के लिए तैयार होना है ना। हाँ मैनेज कर लेंगे बंधु, 10 मिनट की तो बात है। हाँ मंगेश, 10 मिनट देना मुझे, 10 मिनट में मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ। ठीक है। अथर्वा, तू भी स्कूल के लिए रेडी हो जा, फिर मैं जाती हूँ। जा। हाँ ओके। राज तुम रेडी हो जाओ, मैं फटाफट नाश्ता और चाय बनाती हूँ। ओके? अरे बंधु, अकेले क्यों? अब सब साथ में रहेंगे तो किचन हम दोनों को मिलके संभालना होगा ना। मैं भी आती हूँ। मैं भी आती हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है मम्मी। अरे तेरी 2 बहुएं हैं, तू आराम से आलीशान हॉल के सोफे पे बैठेगी और ऑर्डर करेगी कि तुझे क्या चाहिए। हाँ हाँ, तो तुम लोग जाओ। हाँ। सो सखी, ये हमारी 15 घंटे की रिहर्सल चालू हो चुकी है। यस, तो सुबह की शुरुआत मम्मा और विद्या की किचन में हमारे लिए चाय नाश्ता बना रही है, और दादी आलीशान हॉल में सोफे पे बैठी हुई है। नहीं नहीं, एक मिनट मनोज, अरे तूने तो कहा था कि मेरे लिए एक पूजा घर होगा बड़ा सा, वहां जाके मैं पूजा करूंगी दिन भर। हाँ कहाँ है वो? 1 मिनट मम्मी, यहाँ हाँ। यहाँ पे?
मान लीजिए कि ये इतना ना, ये ऐसे, ये पूजा घर है। इतना बड़ा? हाँ हाँ, सामने साईं बाबा की मूर्ति, हाँ। हमारे गणपति बापा और हमारी कुल देवी। राजू, हाँ। फिल्मों में देखते थे नहीं, इतना बड़ा पूजा घर, फिर माँ वहाँ जाके बैठी है, सबके लिए पूजा कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। राजेश अंकल, हाँ आप जाओ ना, थोड़ा जल्दी तैयार हो। हाँ। राजू, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। राजू, इनको बोल कि वहां नए सोसाइटी में जाने के बाद वॉक के लिए गार्डन के साथ साथ ना क्लब हाउस और जिम भी होगा। ये यहाँ की सोसाइटी में बारिश आए तो वॉक नहीं कर सकते ना, पर वहां पे मतलब एसी जिम में म्यूजिक सुनते हुए ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं। राजू, इससे पूछ, वहां नई बिल्डिंग में ट्रेडमिल पर ही वॉक करेगा या कुछ काम धंधा भी करेगा? मैं जा रहा हूँ। पापा, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, जल्दी आ जाइए, वेट करेंगे। पापा खुश नहीं लग रहे? ये इनका रोज का है। मेरे को ताना दिए बगैर इनके दिन की शुरुआत नहीं होती ना। नहीं, पर सकी तू देख, मैं ना गुस्सा होऊंगा ना किसी को गुस्सा होने दूंगा। कोई मनमुटाव नहीं होगा। ये 15 घंटे ना हम लोग एकदम हंसते खेलते गुजार देंगे। राजेश अंकल, आपके 10 मिनट यहीं खत्म हो जाएंगे। आ रहा हूं। सकी कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने परिवार को एक साथ एक छत के नीचे लाने का मेरा मिशन कामयाब होके रहेगा। मनोज काका, अभी ना सिर्फ आधा घंटा हुआ है, पूरे 14.5 घंटे बाकी है, तो लेट्स सी। मेरा भाई मर जाएगा मनीष, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कविता, एक काम, सबसे पहले रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे भाई से कहो कि उसका जीजा जिंदा है, मैं उसका इलाज करवाऊंगा। और हाँ, वो मैंने 15,000 रुपए भेजे थे, वो मिले ना तुमको? हाँ मनीष, लेकिन याद है ना, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है कि भैया के ठीक होते ही तुम पूरे 65,000 वापस लोगे। आई नो 65,000? मैंने तो सिर्फ 15,000 ही दिए थे। हाँ, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया की छोटी सी पैर की सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो 50,000 और डिपॉजिट करवाने होंगे, वरना मेरा भाई। कविता प्लीज रोना बंद करो। देखो, मैं हूँ ना। हाँ, मैं करता हूँ कुछ। ओके, तुम प्लीज रोना बंद करो। मैं इंतजार करूंगी मनीष, प्लीज पैसे भिजवा देना प्लीज। हाँ, आई नो। तुम फोन रखो। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 500 रुपए है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है। इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? कविता को 50,000 रुपए की जरूरत है। कविता जी, मैं घनश्याम दासानी बात कर रहा हूँ। प्यार से लोग मुझे घन्नू बुलाते हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका? और आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? दरअसल बात यह है कि उस गरीब मनीष मारफतिया का बॉस हूँ। हाँ, वो मेरी कंपनी में काम करता है। मैंने सुना है आपको कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ सर, मेरा भाई बीमार है, मुझे पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए? लेकिन मैंने तो सुना था 50,000 चाहिए आपको। हाँ, तो वो एक पैर के ऑपरेशन के थे, लेकिन अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोनों पैर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर, आप तो मनीष के बॉस है ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन लाख रुपए मैं दूं और वो फटीचर मनीष मारफतिया सिर्फ 15,000 देके आपसे शादी कर ले, अब ये बात तो ठीक नहीं है ना? तो आप ही बताइए, कैसे ठीक हो सकता है घन्नू सर? आहा, तुम्हारे मुंह से घन्नू कितना प्यारा लगता है। क्या तुम ऐसे ही मुझे सारी जिंदगी
कन्नू 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 डार्लिंग ऐसा बुला सकती हो? वो कैसे सर? वो ऐसे कि आप उस फटीचर मनीष मारफतिया को रिजेक्ट करके इस अमीर गन्नू के साथ शादी कर लीजिए। मैं भी तो कुंवारा हूँ और ऐसे फटीचर मनीष मारफतिया जैसे 10 आदमी मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं। लाखों का कारोबार है, रानी बनाकर रखूंगा और पानी की तरह पैसे बहाऊंगा। लेकिन पहले 1 लाख रुपए तो भेजिए। मैं अपना अकाउंट नंबर भेजती हूँ, उस पर ट्रांसफर कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भेजिए, तब आगे बात करते हैं। हाँ, अभी 1 लाख रुपए भेजता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम सबसे पहले उस गरीब मनीष मारफतिया के 15,000 उसके मुंह पे मार दो और लाइफ टाइम के लिए उसे टाटा बाय बाय बोल दो। ओके? ओके घन्नू। सी यू सून कविता जी। वंदू, 15 घंटों में से 8 घंटे बीत चुके हैं। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। सीरियसली सब कुछ बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है राज। आज ब्रेकफास्ट के टाइम पे पता है ना क्या हुआ था? हाँ चलो चलो, नाश्ता तैयार है। सखी साइड में रखना। संभालना। हाँ क्या है? मिसल है अथर्व। विद्या पाव ले क्या? हाँ अभी लाइया। हाँ पता है, पर सुबह सुबह मिसल, और वो भी इतना ऑयली। ऑयली नहीं है छोटे, तर्री है तर्री, खा के देख मजा आएगा। विद्या का कि हम इतना ऑयली नाश्ता नहीं खा सकते। बुरा मत मानना, एक्चुअली हमें मम्मा के हाथ के नाश्ते की आदत है ना, तो इसलिए। मम्मा। सखी बेटा नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा काम है, पता है ना, ऑर्डर रेडी करना है। हाँ आज प्लीज काकी के हाथ का नाश्ता करो। ओके? ये बहुत स्पाइसी है। राजू, वो क्या है ना कि मनोज और मंगेश ऐसे ही इतना तीखा खाना खाते हैं, तो मुझे भी तीखा ही बनाने की आदत है। वंदू, मैं बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ नहीं मामा प्लीज अब वो दोनों बर्नर चाहिए मुझे, बहुत सारा काम है, ऑर्डर पूरा रेडी करने में टाइम लगेगा मुझे। प्लीज माँ। अच्छा सॉरी बच्चों। सॉरी किस लिए? अब सब लोग साथ रहने वाले हैं तो तरह तरह के टेस्ट की आदत डालनी पड़ेगी ना। क्यों दादी? अथर्व, सखी काम करो लो, आज के दिन कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ? क्या मतलब जब हम साथ रहेंगे और मम्मा को फूड ऑर्डर आएगा तो क्या हम दोनों बाहर का कैंटीन का नाश्ता खाएंगे? सखी तू बात को ज्यादा खींच रही है अभी। नहीं मनोज काका, मैं बस पूछ रही हूँ कि। सब पता है मुझे, तू नहीं चाहती कि हम लोग सब साथ में रहे, इसलिए नाटक कर रही है। नहीं दादा, नाटक नहीं कर रही है। क्या इनके बचपन से कभी इस तरह का नाश्ता नहीं खिलाया उन्हें, इसीलिए वो कह रही है। मनोज दादा प्लीज गुस्सा मत होइए सखी पे। क्या है ना, मैंने उसको बचपन से ही लेस ऑयल और लेस स्पाइसी हेल्दी ब्रेकफास्ट कराया, तो उसकी गलती नहीं है, उसको आदत है एक्चुअली। हाँ वंदना बेटा, साथ रहेंगे तो ऐसी बातें होती रहेंगी, और मनोज की इस तरह की बातें करने की तो आदत है। क्यों राधिका, है ना? इनको समझाओ कि जलती आग में घी ना डाले। हमेशा का। अच्छा राजू, तू एक बात बताओ, है नहीं क्या मिसळ हेल्दी नहीं होती क्या? हाँ? और बच्चों को इतना क्या पैम्पर करने का कि थोड़ा ऑयली ज्यादा हो गया, स्पाइसी ज्यादा हो गया तो खा नहीं रहे, मच कर रहे। मनोज, ये संग काशी पहुंचने से तो रहा। दादा, हाँ? पहले 2 घंटे में तुम प्रूव कर रहे हो कि ये जॉइंट फैमिली वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा, तो जरा संभालना। हाँ। सखी, अथर्व, आई एम सॉरी। तुमको मालूम है मेरी आवाज ही ऐसी है, मतलब मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा हो गया हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। अब हम लोग जब अपने नए घर में जाएंगे ना, तो वहां पे किचन बड़ा होगा, तो वहां पे 2 गैस के चूल्हे रख देंगे।
हाँ, वो 4-4 बर्नर वाला आता है ना, वो। यस। तो क्या होगा जब वहनी का खाने का ऑर्डर होगा तो एक बर्नर पे वो खाना बनेगा और दूसरे पे विद्या तुमको जो चाहिए बना के देगी। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, और फिर साथ में रहेंगे तो मुझे तुम दोनों की पसंद भी पता चल जाएगी, फिर तुम्हें कंप्लेन का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें तीखा ज्यादा है ना, मैं तीखा कम करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा ऑयल भी कम करके लाती हूँ। हाँ सखी? हाँ। यस यस यस, थैंक यू विद्या। देखा सखी, ये होता है फायदा जॉइंट फैमिली में रहने का, फटाफट सॉल्यूशंस निकल आते हैं। एक्चुअली इस एक्सरसाइज की वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि जब हम फाइनली नए घर में शिफ्ट होंगे, जब फाइनली हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे, तब कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी है ना बंधु? बंधु, आई एम सो सॉरी। धक्का पता नहीं कैसे लग गया। सॉरी, तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। सॉरी बंधु। It's okay. I'm sorry, इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। वो एक्चुअली समझ ही नहीं आया क्या हुआ, सडनली ऐसे शॉक लग गया। I'm sorry, don't worry, मैं मैनेज कर लूंगी, फिर से बना लूंगी, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोंट वरी विद्या, हो जाएगा मैनेज, कह रही हूँ ना। सॉरी, कोई टेंशन में मत आइए प्लीज। हाँ विद्या, जस्ट काम डाउन, हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा, डोंट वरी। बेसिकली उस वक्त सबके सामने और सखी को खास कर दिखाने के लिए कि हम जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, मैंने सिचुएशन को संभाल लिया राज। लेकिन यू नो व्हाट? अच्छा, तुम्हारे ऑर्डर का क्या हुआ? ऑर्डर का क्या होगा राजेश बाबू, पता है ना कि हमारे घर में किचन एक ही है। ऑर्डर रेडी करने के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे लंच भी रेडी करना है। थैंकफुली माँ पापा ने अपने घर में खाना बना के खा लिया और अथर्व जब स्कूल से आया तो मैंने ऑर्डर के लिए जो खाना बनाया था वही खिला दिया थोड़ा उसको। बट आई डिडंट रियलाइज कि विद्या भी ट्यूशन से घर आती है खाना खाने के लिए, तो वो घर आई और उसके साथ मनोज दादा भी थे। मतलब आपने हमारे लिए खाना ही नहीं बनाया? मंगेश, ठीक से बैठ। एक मिनट, सॉरी विद्या, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि तुम खाना खाने के लिए घर आती हो, तो वो मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। बंधु को कैसे पता होगा मैं लंच करने घर आती हूँ दोपहर में? चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये टिफिन में से ही खा लेते हैं। दादा, ये ऑर्डर का खाना है, मैंने लोगों के हिसाब से काउंट करके बनाया। मैं कुछ मंगा देती हूँ आपके लिए। वो तो मैं भी मंगा सकता हूँ ना। कमाल है, लेकिन वनी हम सब लोग साथ में रह रहे हैं तो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई ना, क्योंकि विद्या ने बनाया हुआ खाना देख के तो सखी और अथर्व मुंह बना लेते हैं। मनोज, तू चुप रहेगा एक मिनट? बंधु सुनो ना, आज ही की बात है ना, मैं अभी कुछ बना लेती हूँ और कल को हम सब जब साथ में रहने लगेंगे, हम दोनों को मैनेज नहीं हुआ तो काकू बना लेगी। वाह, मम्मी बना लेगी? हाँ? जिसकी दो दो बहुएं हैं वो क्यों काम करेगी किचन में जाके? तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो कि ये सब हम उसके लिए कर रहे हैं, वो खुश रहे, उसको आराम मिले, और वो जाके किचन में सबके लिए खाना बनाएगी? वो कुछ नहीं है विद्या। नए घर में शिफ्ट होने के बाद में तू ट्यूशन बंद कर देना। क्यों दादा, विद्या अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगी? तो आप ये खाने का ऑर्डर लेना छोड़ दो ना वैनी। अरे कोई तो रहे मम्मी के साथ घर में। विद्या कुछ खाना बना लेना और बन जाए तो मुझे आवाज दे दे, अंदर हूं। बंधु, उसकी बात का बुरा मत मानना। देखो सिर्फ 15 घंटे की बात है ना, मैं अभी कुछ बना लेती हूँ। तुम जाओ, तुम्हें ऑर्डर के लिए देर होगी। फ्रैंकली स्पीकिंग राज,
उस वक्त ना सिर्फ विद्या की शक्ल देखकर मैं चुप रह गई, वरना तुम्हें भी पता है कि मैं इस तरह की बातें सुनने की यूज्ड टू नहीं हूँ। एक बात शेयर करूँ तुम्हारे साथ दिल से? हाँ हाँ बोलो बोलो। मुझे डर है कि कहीं सखी की बात सच ना हो जाए। हम सबने देखा है कि आज भी मनोज काका और दादाजी के बीच झगड़ा होता है, वरना वो ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता डैडी, और आप यहाँ घर में चिढ़ जाते हो। वो मनोज काका आपके सामने नहीं होते, इसलिए वो चिढ़ गुस्से में या झगड़े में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन सोचिए अगर एक साथ रहते हुए ऐसा कुछ हुआ तो। I mean, मैं चाहती हूँ कि माँ का सपना पूरा हो, उनका पूरा परिवार उनको हंसते खेलते एक छत के नीचे मिले, लेकिन इज इट इवन पॉसिबल? सिर्फ 8 ही घंटे बीते हैं और इतने इश्यूज हो रहे हैं हमारे बीच में। तुम्हें लगता है ये हो पाएगा? सब ठीक होगा बंधु, सब ठीक होगा। मतलब घर में जब हम एक तकिया बदलते हैं तब उसमें भी परेशानी हो जाती है। यहाँ पर नए घर में शिफ्ट होंगे, विचार सबके अलग अलग होंगे। आई अंडरस्टैंड, मतलब एडजस्ट करने में वक्त तो लगेगा। अच्छा सुनो बंधु, एक बात का प्लीज ख्याल रखना, अथर्व और खास करके ना सखी के सामने इसमें से किसी भी बात का जिक्र मत करो, या ऐसी कोई भी सिचुएशन ना सखी के सामने आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 15 घंटों में अगर सखी ने ऐसा कुछ देख लिया ना तो फिर उसे पक्का विश्वास हो जाएगा कि वो जो जॉइंट फैमिली के बारे में सोचती है सही है। यही सोचकर तो राजेश बाबू मैंने मनोज दादा की बात पे तभी रिएक्ट किया जब सखी नहीं थी। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। ये ना आज की जनरेशन को ये समझाना इतना मुश्किल है कि ये जो जॉइंट परिवार में जो छोटी मोटी अनबन है वही तो असली ताना बाना है। तो प्लीज देखना किसी भी तरह ना ये जो 15 घंटे ना हम बच्चों के सामने एक हैप्पी फैमिली की परफेक्ट पिक्चर रख सके। सिर्फ 15 घंटों की बात है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक बार हम सब साथ रहने लगेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये विश्वास मुझे सिर्फ अपने पर नहीं है, तुम पर भी है बंधु। ओके बाप रे बंधु, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? हमारे ऑफिस की हैप्पी फैमिली की पिक्चर थोड़ी गड़बड़ा गई है, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। ओके ओके। अरे सुखी संसार उजाड़ कर तो कुछ नहीं रह पाएगा। दासानी छोड़ दे। हट जाओ, हट जाइए, एक मिनट हट जाइए, एक मिनट। क्या हो क्या रही है? ये ऑफिस है क्या? ये गली चौराहा है, चुप रहिए सब लोग। अरे बाबा क्या तू क्या हुआ है? पानी सा ग्लास ढोने में जाना। पानी क्या हुआ? शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ सर? मैंने आपसे कहा था ना कि कविता के भाई का एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ। और उसके बाद उसका फोन नहीं लग रहा था, तो सर थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया था। हाँ। बेचारे का रो रो के बुरा हाल था सर। सर उसे पैसों की जरूरत थी, और तो मैंने तुरंत 15,000 ट्रांसफर कर दिए। अरे बाबा। अब सर इतने पैसों से क्या होता है सर? उसे 50,000 की और जरूरत पड़ी। अब आपको तो पता ही है सर, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तो ये बात बताने के लिए ऑफिस आया फोन करने। मार्फती, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कविता को कब से फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। क्या बात कर रहे हो? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। एक बार और ट्राई करो। अरे क्या ट्राई करूं, फोन ही। बेटा वैसे मार्फतिया जी, उस कविता ने आपके 15,000 रुपए लौटा दिए क्या? अरे 15,000 के 15,000 रुपए लौटा दिए? एक मिनट, मेरे और कविता के बीच पैसों की बात हुई है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हाँ? क्या? सुनिए। हाय घनु। हाय कविता माय डार्लिंग, अभी तक तुमने उस गरीब मनीष मार्फती के 15,000 रुपए नहीं लौटाए हैं क्या? डियर, मैं तुम्हें ऑलरेडी 1.25 लाख ट्रांसफर कर चुका हूँ। हाँ लेकिन घनु, अब तक मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है। नहीं आए तो आ जाएंगे, लेकिन तुम उस मिडिल क्लास मनीष मार्फतिया के पैसे अभी के अभी लौटा दो। ओके घनु डार्लिंग, अभी भेज देती हूँ उस गरीब को उसके पैसे। वेरी गुड। और हाँ,
जैसे ही मेरे 1.25 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? ओके डार्लिंग। सी यू सून, टाटा। मतलब तुमने उस लड़की को पैसे इसीलिए दिए ताकि तुम मार्फतिया जी का पत्ता काट सको? पत्ता नहीं काटा है सर, इनका उल्लू कटने से बचाया है? आप इन्हें जरा समझाइए। जो लड़की सिर्फ कुछ रुपयों के लिए इनसे रिश्ता तोड़ सकती है, वो क्या इनका जिंदगी भर साथ निभाएगी? 1 मिनट, तो फिर तू उससे शादी क्यों करने वाला था? हाँ, उस फ्रॉड से शादी? हाँ, किसने बोला? फ्रॉड? हेलो, तुमने 1.25 लाख रुपए ट्रांसफर किए ना उसके अकाउंट में? आई नो। हाँ? अरे सर, मैं देखिए उसी का फोन है, सुनिए। कमीने दसानी, तुमने मुझे उल्लू बनाया। अब तक पैसे नहीं आए तो मैंने चेक किया, वो तुम्हारा बैंक ट्रांसफर स्क्रीनशॉट नकली है, फेक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम फेक हो। देखो, ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे फेक आईडी क्रिएट करके भोले भाले लोगों को ठगने का काम करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, समझी? तुम जैसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने। कहीं और ये स्कैम चलाओ अपना, चलो। कमीने दसानी। गाली तेरी देखा? अच्छा, मतलब दासानी, ये सब तुमने मार्फतिया जी को बचाने के लिए किया था? वो क्या है ना सर, हमारे प्यारे भोले भाले मार्फतिया जी को मेरी जगह कोई और लूट के चला जाए, ये मुझसे कैसे सहन होगा? सॉरी यार। नहीं। अच्छा, सॉरी सॉरी दासानी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वाह दासानी, बाकी तेरे में अक्ल है। वो क्या है ना चंदू, जितनी अकल रोज बादाम धोखे खाने से नहीं आती, उतनी जिंदगी में धोखे खाने से आती है। बाद में। अच्छा, इसका मतलब इससे पहले भी तुम ऐसे स्कैम में फंसे हो दासानी? क्या है ना सर, मैं ऑलरेडी दूध का जला हूँ, इसलिए सबको सलाह देते रहता हूँ कि छाछ भी हमें फूक फूक के पीनी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी आर्थिक व्यवहार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और ये राजकोट जा रहे थे। चलिए मार्फतिया जी, अब आपको लूटने की बारी मेरी। सबके लिए आपको आज चाय नाश्ता मंगवाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर सर, चाय पे मेरे दर्द भरे किस्सों की चर्चा करेंगे। नहीं, मैं चाय नाश्ता करवा दूंगा, किससे रहने दो। चलो, मेरा ये परिवार तो वापस एक साथ आ गया। भगवान करे हमारे परिवार भी एक साथ हो जाए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10। रात के 10 बज गए हैं और संयुक्त वागए परिवार में आप सबका स्वागत है। देखा सखी, बीत गए ना 15 घंटे बिना किसी मनमुटाव या झगड़े के। तो तकिया दरवा, बताओ क्या डिसीजन लिया? मम्मा, हमारा डिसीजन बताने से पहले हम आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अंदर आ जाइए। तो तू मनोज भाई टेंशन मत लीजिए, आज हम यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी चाय पीने मिलती किधर है? ये विमान क्या कर रहा है यहाँ? सब बताती हूँ डैडी। विवान, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है सब कुछ राज। आज ब्रेकफास्ट के वक्त क्या हुआ था याद है ना? सबके सामने और बेसिकली सखी को ये दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन यू नो व्हाट, इस चक्कर में मैं ऑर्डर रेडी करने में आधा घंटा लेट हो गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर पे मैं, माँ, पापा और सखी थे, तभी मंगेश महाराज कहीं से म्यूजिक सिस्टम लेकर आ गए। और आज तो उसने हमारे रूम को अपना रूम समझ रखा है। वो रूम में गया और उसने म्यूजिक इतनी जोर से चलाया कि क्या बताऊं मैं। मम्मा, डैडी, सॉरी, लेकिन मैंने विवान की मदद से हमारे घर में, किचन में, यहाँ
हिडन कैमरास लगवाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे या अथर्व के सामने शायद इस हैप्पी फैमिली के परफेक्ट पिक्चर को दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आया हुआ गुस्सा या चिढ़ जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहती थी और आप सबको दिखाना चाहती थी कि आखिर सच क्या है। दक्कू अंकल, अर्शद अंकल, आप भी देखिए कि क्या सच में ये 15 घंटे बिना किसी मनमुटाव के बीते हैं। अंकल आप मुझे डांटना मत, मैंने सब सखी के कहने पे किया। नहीं तुमसे गुस्सा नहीं है विवान। सखी क्या है ये सब? हाँ, अपने घर वालों की जासूसी कर रही हो? नहीं मम्मा, जासूसी नहीं, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ जो आप 15 घंटों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका सच क्या है। विवान, दूसरी वीडियो। विद्या, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि तुम खाना खाने के लिए घर आती हो। पर आप भूल कैसे गए कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं? तो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी हुई ना वैनी, क्योंकि विद्या के हाथ का खाना बना देख के ये सखी और अथर्व तो मुंह बना देते हैं। विवान स्टॉप करो। तो इन 2 क्लिप्स को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि आप सबके बीच ना एक बात को लेकर कंफ्यूजन है कि सच में एक दूसरे के साथ रहते हुए आपको एक दूसरे से होने वाली प्रॉब्लम्स को सुलझाकर, एक दूसरे को समझकर आप इस जॉइंट फैमिली के पिक्चर को परफेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और आप सब ना एक बात नोट कीजिए, मंगेश तू भी नोट करना, इस कोशिश में ना आप सब ने बार बार एक ही चीज कही है कि सखी के सामने कोई मनमुटाव नहीं दिखाना है। सिर्फ 15 घंटे की तो बात है, लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि ये सिर्फ 15 घंटे की बात नहीं है, आपको एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बितानी है। तब क्या आप इन सब चीजों को इतने इजीली हैंडल कर पाएंगे? एंड लेट मी क्लियर दिस, मैं ये सब दिखाकर ये नहीं कहना चाहती कि आप सब लोग गलत हैं और मैं अकेली सही। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको ना ये चांस लेना चाहिए। आप सबको मतलब तुम नहीं रहोगी हमारे साथ? रहूंगी ना मम्मा, लेकिन कब तक? मतलब देखो, कल मैं, अथर्व या मंगेश, हम सबकी उठकर एक अलग दुनिया होगी। मतलब हम पढ़ने के लिए या जॉब के लिए एक दूसरे शहर या देश जा सकते हैं ना, या हो सकता है कि हम एक ही शहर में रह के आपके पास ना हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे रियलाइज हो गया है कि ये जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या सही है क्या गलत है, ये सब ना अपने अपने परसेप्शन की बात है। आज मैं सिर्फ मेरे या अथर्व के परसेप्शन या प्रॉब्लम्स की वजह से आप सबको जॉइंट फैमिली में रहने के लिए मना कर दूं, लेकिन कल उठकर मुझे ये भी लग सकता है कि आप दोनों अलग हो, अकेले हो, वहाँ दादा दादी काका काकी अकेले हैं, तब शायद मेरा परसेप्शन बदल सकता है। मुझे लगेगा कि हाँ मैं गलत थी। तो इसलिए मैंने और अथर्व ने ये डिसाइड किया है। अथर्व तू बताना। अगर आप दोनों चाहते हो कि हम लोग सब साथ में रहे तो मुझे और सखी दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सखी, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब सिर्फ तुमसे नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी इस पूरी जनरेशन से। मैं मानता हूं कि जब भी जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की डिबेट होगी तब मैं ही नहीं, रादर मेरी जनरेशन के या फिर उसके पहले वाले जनरेशन के मानेंगे कि हाँ जॉइंट फैमिली में ही रहना अच्छा है। लेकिन तुम्हारी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, वो देखने के बाद मुझे इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि मानसिक रूप से हम अभी एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। राजू यार तू, दादा एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी और मम्मी की ही इच्छा नहीं है बल्कि मेरी और वंदू की भी इच्छा है कि हम सब
एक साथ रहे। हाँ तो? लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ? सखी और अथर्व का तरीका अलग था अपनी बात रखने का। फॉर दैट मैटर इवन मंगेश का, मंगेश ने अपनी बात रखने के लिए लाउड म्यूजिक बजाया। सखी और अथर्व ने विमान का सहारा लिया, कैमरा लगाकर। लेकिन जो भी हो, इन बच्चों ने हमारे सामने एक आईना रखा है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ आने से पहले हमें एक दूसरे के पास आना होगा। मान लो कि आज हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि चलो 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 जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि 1-2-4 सालों में लड़ झगड़ कर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अपने डिफरेंसेस पर काम करना पड़ेगा। ओके? ये जो प्रैक्टिस है ना, इस तरह कुछ घंटे साथ रहने की प्रैक्टिस करें बार बार, तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे, और उसके बाद जब हम एक साथ रहेंगे तो मुझे यकीन है हम कभी अलग नहीं होंगे। और फिर हमारा प्यार और एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग देखकर हमारे बच्चे, चाहे वो तब कहीं भी पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो यही इच्छा व्यक्त करेंगे कि हाँ, मुझे इस बिग फैट जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना है। और एक मिनट और है, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था, फिलहाल ये जॉइंट फैमिली का जो हमारा प्लान है, मतलब है ना, नया घर खरीद कर एक साथ रहने का जो प्लान है, उसे हम स्थगित करते हैं, थोड़ा और वक्त लेते हैं। लेट्स थिंक अबाउट दिस, है ना, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। मैंने तो उठा लिया। मैं भी। चलो। माँ? मम्मी, तू भी? तेरा ही तो सपना था हम लोग सब साथ में रहे। अब बताइए ना, आप क्यों चुप है? अरे बोलने की क्या जरूरत है, दिखा देते हैं सीधे। विवान, तुमने हॉल में वो सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, इसमें ऑडियो और वीडियो दिन भर की रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ, लेकिन सखी ने आज जल्दी बुला लिया तो मैं सारी वीडियो चेक नहीं कर पाया। ना, मुझे बस 6 बजे की फुटेज दिखा दो, जिसमें मैं और राधिका अकेले हॉल में बैठे थे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।